हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स क्या होते हैं और हम बच्चों को पैटर्न कैसे पढ़ा सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉजिकल वे में रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टी शर्ट बनी हुई है जो स्ट्रिप वाली टी शर्ट है एंड जनरली बच्चों के पास इस तरह की टी शर्ट होती है। तो इसमें रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, देन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, तो ये रिपीट हो रहे कलर्स। तो आप इनसे बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं कि पैटर्न्स क्या होते हैं, जो कि कलर्स को रिपीटेशंस होते हैं। ये या तो कलर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, शेप्स के फॉर्म में हो सकते हैं, अदर देन नंबर्स हो सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं। जो पैटर्न्स होते हैं इनके थ्रू बच्चे प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर रेड कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, देन बच्चे प्रिडिक्ट करेंगे, वो बता सकते हैं कि ग्रीन के बाद अगेन रेड कलर आएगा क्योंकि उन्होंने इतना पैटर्न पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। उनकी लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होती है। अब हम देखते हैं कि हम बच्चों को पैटर्न्स कैसे सिखा सकते हैं। जनरली इस तरह के ब्लॉक्स सभी बच्चों के पास होते हैं, तो आप इनके थ्रू इजीली बच्चों को पैटर्न सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे प्री स्कूल में हैं या किंडरगार्टन में, तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। रेड ब्लू रेड ब्लू रेड एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्योंकि रेड के बाद क्या आया था, ब्लू, तो बच्चे इजीली बता देंगे ब्लू। तो आप इस तरीके से बच्चों को कुछ पैटर्न्स बना के दें एंड आफ्टर देन बच्चों को उसे रिपीट करने के लिए दें। तो आप इस तरीके से बच्चों को ब्लॉक्स के साथ इजीली पैटर्न सिखा सकते हैं। आपके पास इस तरह के शेप्स अवेलेबल है तो आप इनके थ्रू भी बच्चों को इजीली करा सकते हैं, जैसे स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, इट्स ट्राइंगल, क्योंकि स्क्वायर के बाद आ रहा है ट्राइंगल। तो आप इस तरीके से बच्चों को कुछ पैटर्न बना के आफ्टर देन आप उसे रिपीट करने के लिए दें, तो बच्चे इजीली इनके थ्रू सीख जाएंगे। आप कोई से भी टॉयज कलर्स का यूज़ करके इजीली बच्चों को इस तरह से पैटर्न सिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्कशीट्स में कि हम बच्चों को वर्कशीट्स बनाकर किस तरीके से पैटर्न सिखाएं। अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन में है तो आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इसमें है बिग सर्कल स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल। अब इसके बाद क्या आएगा, तो आप बच्चों को अगर बच्चे बता दें तो ठीक है, अगर नहीं बताए तो आप इस तरीके से बच्चों को समझाएं कि पहले क्या है सर्कल, आफ्टर देन स्मॉल सर्कल है, तो बिग सर्कल के बाद स्मॉल सर्कल आएगा, देन बिग सर्कल स्मॉल सर्कल बिग सर्कल आफ्टर देन स्मॉल सर्कल। तो इस तरीके से आप बच्चों को करने के लिए इजीली दे सकते हैं। ट्राइंगल स्क्वायर एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, इट्स अ ट्राइंगल, बिकॉज स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, ट्राइंगल, अगेन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बच्चों को इजीली इस तरह पैटर्न्स बनाने के लिए दे सकते हैं। पैटर्न्स में जो रिपीट पैटर्न होता है उसे बोलते हैं कोर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि बिग सर्कल स्मॉल सर्कल फिर बिग सर्कल आ रहा है, तो ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कोर पैटर्न। इसे हम अल्फाबेटिकली ए बी के थ्रू शो करते हैं, ए बी, इस तरीके से इस पैटर्न को शो किया जाता है। सेम इसे भी, इसमें जो कोर पैटर्न हुआ ये हुआ क्योंकि ये रिपीटेशन हो रही है, ट्राइंगल एंड स्क्वायर का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए इसे कोर पैटर्न कहेंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, तो जो ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर है ये कोर पैटर्न होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ट्राइंगल सर्कल रिपीट नहीं हो रहा है, ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर तीन है तो ये तीन रिपीट हो रहे हैं। इन्हें हम इस तरीके से शो करेंगे ए बी सी, इस तरीके से शो करेंगे। एंड बच्चे को आप जब ये कोर पैटर्न पढ़ा देंगे, बता देंगे कि ये कोर पैटर्न है, और बच्चे जब कोर पैटर्न समझ जाएंगे कि इस पैटर्न को रिपीट हो रहा है तो बच्चे इजीली बना लेंगे। ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, देन ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट में है सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो कोर पैटर्न है वो है सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर। आप इस तरीके से जब बच्चों को बता दें कोर पैटर्न्स क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से शो करते हैं ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकली, तो आप बच्चों को फिर इस तरीके से करने के लिए दे सकते हैं। सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर आफ्टर देन सर्कल, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो सर्कल के बाद आया है ट्राइंगल, ट्राइंगल स्क्वायर अगेन सर्कल। तो इस तरीके से आप बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं। आप बच्चों को इनमें फिर पूछे कि कोर पैटर्न क्या है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर है सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर,
तो इन्हें हम ABC के फॉर्म में शो करेंगे। सेम यहाँ पर भी 3 वाला है डायमंड स्क्वायर सर्कल, डायमंड स्क्वायर एंड देन हियर कम्स सर्कल अगेन डायमंड। तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली करने के लिए दे सकते हैं। जो कोर पैटर्न होते हैं उन्हें हम ABC के थ्रू शो करते हैं, ABCD। अगर यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ ABC है, यहाँ पर AB वाला पैटर्न है, तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फिल द मिसिंग शेप्स इन ईच रो। आप बच्चों को जब पैटर्न्स पढ़ा दें उसके बाद आप इस तरीके से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे सर्कल ट्राइंगल एंड हियर कम्स सर्कल। तो यहाँ पर आप बच्चों को सर्कल बनाने के लिए दें, सर्कल स्क्वायर देन हियर कम्स सर्कल, ट्राइंगल डायमंड स्क्वायर, ट्राइंगल हियर कम्स डायमंड स्क्वायर, ट्राइंगल डायमंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कोर पैटर्न है वो है सर्कल ट्राइंगल, यहाँ पर है सर्कल स्क्वायर, यहाँ पर है ट्राइंगल डायमंड स्क्वायर। तो हम इन्हें शो करेंगे AB, इसे शो करेंगे क्योंकि सर्कल अगेन रिपीट हो रहा है तो हम इसे A एंड B इस तरीके से शो करेंगे, क्योंकि जो सर्कल है उसे हमने A नाम दिया है तो सर्कल यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो AAB इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल्स डायमंड स्क्वायर ये कोर पैटर्न है तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ABC इस तरीके से शो करेंगे। अगर कोई कलर, शेप, नंबर या पिक्चर रिपीट हो रही है तो हम उसे सेम नेम से ही शो करेंगे। जैसे A से हमने शो किया तो A से अगेन हम उसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सर्कल स्क्वायर ये पैटर्न बनाया तो हम इसे शो करेंगे A क्योंकि सर्कल को हमने A नेम पहले ही दे चुके हैं तो यहाँ पर भी हम A नेम ही देंगे। आफ्टर देन हम B पे मूव करेंगे एंड इसे B दें। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्राइंगल भी कर दिया तो इसे हम C करेंगे। तो ये कोर पैटर्न हो गया सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, अगेन होगा सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल। तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट में आप इस तरीके से करा सकते हैं कलर टू कंप्लीट द पैटर्न्स। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर थ्रेड के फॉर्म में बनाया हुआ है एंड वहाँ पर कलर्स लिखे हुए हैं तो आप बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे रेड कलर है तो यहाँ पर बच्चों को रेड कलर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हियर रेड, हियर इज अ ब्लू, अगेन रेड, देन ब्लू, देन रेड। आफ्टर देन व्हाट कम्स नेक्स्ट पैटर्न, रेड के बाद क्या आएगा तो रेड के बाद अभी क्या आया था ब्लू, रेड के बाद आया था ब्लू तो यहाँ पर भी आएगा ब्लू कलर के बाद आया था रेड तो यहाँ पर आएगा रेड देन ब्लू। तो अब इस तरीके से बच्चों को डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स के फॉर्म में करा सकते हैं। यहाँ पर AB वाला पैटर्न है, AB ये पैटर्न है। यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न है, यहाँ पर है येलो ब्लू तो यहाँ पर आएगा येलो एंड देन ब्लू, फिर आएगा येलो एंड देन ब्लू। अब इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि बच्चों को हमने बता दिया कि पैटर्न्स किस तरीके से रिपीट होते हैं तो येलो ब्लू देन येलो अगेन येलो एंड देन ब्लू। ये थोड़ा और डिफरेंट पैटर्न है, ये ABCD पैटर्न है, येलो ग्रीन रेड ब्लू, चारों डिफरेंट कलर हैं तो हम यहाँ पर इस पैटर्न का नाम होगा ABCD पैटर्न, जिसमें येलो ग्रीन रेड ब्लू, येलो। आफ्टर येलो व्हाट कलर नेक्स्ट, येलो के बाद आया है ग्रीन तो येलो के बाद यहाँ पर आएगा ग्रीन। तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हैं तो आप इस तरीके से पैटर्न्स देके बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे है स्टार स्क्वायर देन हियर कम्स स्टार स्क्वायर। तो आप बच्चों को यहाँ पर कलर पेंसिल्स का यूज़ करने के लिए दे, जैसे यहाँ पर रेड स्टार है तो रेड कलर, स्क्वायर ऑरेंज है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर। फिर आप बच्चों को पूछे कि यहाँ पर कोर पैटर्न क्या है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कोर पैटर्न्स क्या होते हैं और बच्चे इजीली बता देंगे स्टार स्क्वायर इट्स अ कोर पैटर्न। एंड आप बच्चों को फिर उसे अल्फ़ाबेटिकली शो करने के लिए दें तो A B तो इस तरीके से बच्चे इजीली कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है ये ट्राइंगल है अपसाइड डाउन, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, हियर कम्स अपसाइड डाउन ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल। यहाँ पर है ABC पैटर्न, यहाँ पर थोड़ा और डिफरेंट पैटर्न है जिसमें है सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर सर्कल। देन यहाँ पर बच्चों को बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सर्कल के बाद स्क्वायर भी है एंड सर्कल के बाद ट्राइंगल भी है। तो बच्चे को पहले यहाँ पे कोर पैटर्न फाइंड करने के लिए दें। कोर पैटर्न अगर बच्चे ने फाइंड कर लिया कि सर्कल स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल इट्स अ कोर पैटर्न, तो बच्चे इसको फिर रिपीट कर सकते हैं। सर्कल स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, देन हियर सर्कल स्क्वायर सर्कल एंड देन ट्राइंगल, अगेन सर्कल स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल। तो इस तरीके से बच्चे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है सर्कल स्टार ट्राइंगल स्टार, सर्कल स्टार ट्राइंगल एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो आप इसमें बच्चों को पहले कोर पैटर्न फाइंड करने के लिए दें। अगर बच्चे ने कोर पैटर्न फाइंड कर लिया तो वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के बाद स्टार तो कर देंगे लेकिन स्टार के बाद ट्राइंगल भी है एंड स्टार के बाद सर्कल भी है, तो बच्चे फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे। तो अगर आप बच्चों को पहले कोर पैटर्न समझा देंगे तो बच्चे इजीली उस पैटर्न को रिपीट कर लेंगे। सर्कल स्टार ट्राइंगल स्टार, इट्स अ कोर पैटर्न। तो यहाँ पर अगर बच्चों को ये कोर पैटर्न समझ में आ गया तो वो रिपीट कर सकते हैं, जैसे सर्कल स्टार ट्राइंगल स्टार, सर्कल स्टार ट्राइंगल स्टार। तो इस तरीके से बच्चे इजीली रिपीट कर लेंगे। अब आप बच्चों को इन्हें अल्फ़ाबेटिकली लिखने के लिए दें। जैसे इसको हमने ए नाम दिया, बी, स्टार को हमने बी नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आएगा सी, लेकिन ये फिर से बी आएगा। अगर आप किसी पैटर्न में 2 टाइम्स कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई सा शेप, कोई सा कलर, कोई सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो जो पहले नंबर को हम अल्फ़ाबेटिकली जो नेम शो कर चुके हैं वही रिपीट होगा। तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से बच्चों को शेप्स के साथ पढ़ा दिया तो अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 में हैं तो वो इजीली इनको भी कर लेंगे। ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। नेक्स्ट में ए बी बी, ए देन बी बी। 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ये सिंपल पैटर्न है। अगर आप बच्चों को नंबर्स के साथ करा रहे हैं तो पहले आप सिंपल पैटर्न से कराएं। आफ्टर देन यहाँ पर है 1 4 1 3, तो यहाँ पर जो कोर पैटर्न हुआ वो 1 4 1 3 वाला हुआ, तो बच्चे इजीली 4 1 3। तो इस तरीके से बच्चे इजीली इसे सॉल्व है। ड्रॉ व्हाट कम्स नेक्स्ट इन ईच पैटर्न, यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा उसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों ने अच्छे से पैटर्न अगर पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर आके उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट पैटर्न्स, बट बच्चे अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है तो वो इसे इजीली कर लेंगे। ब्लू सर्कल वाइट ट्राइंगल रेड ट्राइंगल, ब्लू सर्कल वाइट ट्राइंगल रेड ट्राइंगल, ब्लू सर्कल एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो पहले यहाँ बच्चे को कोर पैटर्न फाइंड करना है। कोर पैटर्न क्या है, बच्चे को अगर कोर पैटर्न आ गया तो वो इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। ब्लू वाइट ट्राइंगल रेड ट्राइंगल, तो आप यहाँ पर बच्चों को क्रेयॉन्स यूज़ करने, तो आप इस तरीके से बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते। स्क्वायर ब्लू स्क्वायर रेड स्क्वायर डायमंड, ब्लू स्क्वायर रेड स्क्वायर एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, ब्लू स्क्वायर रेड स्क्वायर एंड डायमंड, देन ब्लू स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बच्चों को इजीली पैटर्न सिखा सकते हैं। आप इस तरीके की शीट्स बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दें तो बच्चे अच्छे से और इजीली कर लेंगे। पहले आप बच्चों को स्मॉल लेवल पे पैटर्न सिखाएं, जस्ट लाइक सर्कल स्क्वायर, इस तरीके से आप 2 पैटर्न से सिखाएं। आफ्टर देन आप 3 पैटर्न्स पे आए, आफ्टर देन आप थोड़े डिफिकल्ट लेवल पर आ सकते हैं। बच्चों को आप पहले ये सिखाएं कि कोर पैटर्न्स क्या होते हैं। बच्चे जब कोर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है अगेन, तो इसे कहेंगे कोर पैटर्न। तो बच्चे अगर कोर पैटर्न सीख गए तो ईजिली वो पूरा पैटर्न बना सकते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट ये ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बच्चों को कोर पैटर्न सिखाएं एंड आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकली किस तरीके से हम उसे ए बी सी डी के फॉर्म में शो करते हैं वो आप सिखाएं, तो बच्चे इजीली पैटर्न सीख जाएंगे। आप बच्चों को इस तरीके से शीट्स बना कर दें एंड इजीली आप बच्चों को सॉल्व करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।